अमृतकूप पांडव। तो मेरी टीम को तो नहीं आने दिया, एक व्यक्ति को मेरे लिए यहाँ अनुमति दे दी। और ये कहते पुराना बहाव था गंगा नदी का यहाँ पर, बाद में कहते पीछे हट गई। अब क्या है, ये जो किला बना हुआ था, मैं नीचे उतर के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए उस समय की दीवारें। बाइबल के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति आज से लगभग 4000 वर्ष पहले हुई है। इतने साल पहले की तो ईंट रोडे निकल रहे हमारे कि यहाँ मजार बना दी थी। ये लोग मजार यहाँ क्यों बना रहे हैं? कोई ज्यादा टूरिस्ट आते नहीं, कोई लेना ना देना, लेकिन यहाँ अगर सबसे ऊंची चोटी पर मजार बना ली, तो में जहाँ कहीं ये मजारे हैं वहाँ धरातल कर देना चाहिए, पूरा मैदान साफ कर देना चाहिए। हुआ है जहाँ कहीं खोदेंगे वहीं इतिहास निकल रहा है। धृतराष्ट्र ने पूरा महाभारत का युद्ध इसी स्थान पर, जो महल विश्व, यहीं पर द्रौपदी आदि, श्री कृष्ण आदि जी की स्मृतियां दब। खोदो खोदो जातिवाद की जड़ों को खोदो। हस्तिनापुर जाते हुए लेकिन एक गांव में घुस गए हम। अब हम जा रहे हैं पांडव टीले में, और ये द्वार कहाँ पर? अच्छा, पांडव टीले पर चढ़ रहे हैं अभी। यहीं पर महल हुआ करता था कुरु वंश का। अब चारों ओर केवल मिट्टी मिट्टी दिखाई देगी आपको, और इस मिट्टी में दबे हुए अवशेष जो समय समय पर पुरातत्व विभाग खोद खोद के निकालता है। पानी पी रही है, उसमें से बूंद बूंद टपक रहा है ना। हो गया, पी लिया, प्यास बुझ गई नहीं? जीभ से बूंद बूंद का वो तरस रहे हैं। और यहाँ मंदिर पे सब चल रहा है, लेकिन इनका पानी की व्यवस्था नहीं। हर वर्ष खुदाई होती है, और एक छोटे से पहाड़ का रूप ले लिया है इसने। एक छोटी सी पहाड़ी के रूप में ये दिखाई देता है। सोचो कितना महल रहा होगा, कितना बड़ा महल रहा होगा, कि आज जब वो ध्वस्त होके सब महल गिर गया है, सब नष्ट भ्रष्ट हो गया है, तो यहाँ पर सब पेड़ पौधे झाड़ झंकाड़ ये जंगल की तरह सब उग गया है। ये सब महल हुआ करता था, और महल के अंदर उद्यान आदि सब रहता था। तो ये उस ज़माने का मैं टीला दिखा रहा हूँ। तो पांडव टीला का चक्कर काट रहा हूँ मैं अभी एक एक करके। मेरे पीछे ये एक पगडंडी, एक रास्ता बना हुआ है, और उधर ये पूरा जंगल है। इस ओर आगे कुआं बता रहे हैं हमारे आर्य जी। और ये देखो ईंटें जहाँ चल रहे हैं चारों ओर, जहाँ कहीं भी आप खोद के देखोगे वो पुरानी पुरानी ईंटें हड़प्पा सभ्यता की नहीं निकलती हैं अभी भी। और ये ईंटें भी भिन्न प्रकार की दिखाई देती, पूरी सॉलिड अलग ही ईंट है ये। तो देखते हैं अभी आगे क्या है, क्या कुछ नया दिखाई देता है। सस्पेंस है। अपने प्राचीन इतिहास को देखकर, समय को देखते हैं तो गर्व होता है, और जब भी नष्ट भ्रष्ट हुई सभ्यता को देखते हैं, इतिहास को देखते हैं तो बिल्कुल भी गर्व नहीं होता है, दुख होता है। देखो ये देखिए, ये नई है, अलग से दिख रही है। ये ईंटें सब बिछी हुई हैं, ये अभी का किया हुआ है। पांडव टीले पर ये एक भवन बना हुआ है, एक मंदिर बना हुआ है, लगभग 200 वर्ष पुराना है। ये आप देखो मेरे पीछे। और विश्व शांति महायज्ञ के पोस्टर बैनर है, विश्व शांति महायज्ञ मंदिर लिख रखा है वहाँ पर। और उधर श्री राम जी की और श्री कृष्ण जी की तस्वीर, वो चित्र है, और बीच में महर्षि देवदयान सरस्वती जी महाराज का भी चित्र है। और यहाँ यज्ञ भी होता है। ये यज्ञ कुंड दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए यज्ञ कुंड, ये आप देख सकते हैं। ये बड़ा यज्ञ कुंड है, विशेष यज्ञ कुंड, और ये प्रतिदिन दैनिक यज्ञ होता है। ये वो यज्ञ कुंड है। चारों ओर रमणीय स्थान है, सुंदर स्थान है। विशेष बात ये है, हरियाली बहुत है यहाँ पर, क्योंकि जल की कोई कमी नहीं थी यहाँ। और कुरुवंश जब राज करता था तो ऐसे उत्तम स्थान हुआ करते थे
यहाँ फलों के, आम के और न जाने कितने बड़े बड़े सब महान वृक्ष हुआ करते थे। इंद्रप्रस्थ में भी इसी प्रकार से हुआ करते थे, हस्तिनापुर में भी इसी प्रकार से हुआ करते थे। पुनः अपने इतिहास पर गर्व करने का समय है। ये 21वीं सदी का जो समय है, ये सनातनियों का अपने इतिहास, अपनी सभ्यता, परंपरा, अपने शास्त्र, ऋषि, महर्षि, अपने वेदों पर गर्व करने का समय है। अब पीछे हटने का समय नहीं है। अब आत्मग्लानि का समय नहीं है, आत्मगौरव का, सेल्फ कॉन्फिडेंस का समय है। तो हम सभी अपनी परंपरा, सभ्यताओं से जुड़े, यहाँ आके देखें, संसार को दिखाएं कि हमारे राजा महाराजा, ऋषि महर्षियों की परंपरा क्या रही, हमारे राष्ट्र का इतिहास कितना प्राचीन रहा। ये केवल सांप, बंदर खिलाने वाले, गाय भैंस चराने वाले नहीं थे। बिल्कुल, हम जीव जंतुओं से भी प्रेम करते थे, गायों को भी चराते थे, भैंसों को भी चराते थे, अन्य जीव जंतुओं के साथ भी हमारा मैत्रीपूर्ण, प्रिय, अच्छा व्यवहार था। हम किसी को मार मार के खाते नहीं थे, किंतु हम ज्ञान, विज्ञान, साइंस, टेक्नोलॉजी में बहुत उच्च कोटि के थे। पांडव टीला महाभारत कालीन इतिहास का प्रत्यक्ष गवाह रहा था ये किसी समय पर। तो ये उस स्थान पे हम आए हुए हैं। और नीचे में जाते समय मैंने दिखाई थी पुरानी सब दबी हुई ईंटें वगैरह। अब यहाँ पर भी लोग आकर देखो एंजॉय कर रहे हैं अपने, कोई पेड़ पे चढ़ गया, कोई इधर उधर बकवास कर रहा, फोटो खींच ले जाओ, ये कर लो। लेकिन यहाँ से शिक्षा नहीं लेनी है। इतना टाइम किसके पास है? हर वर्ष कहीं ना कहीं से खोद के पुरातत्व विभाग वाले यहाँ से इतिहास की चीज़ों को निकालते हैं, ढूंढ के उनको म्यूजियम में इधर उधर रख देते हैं। लेकिन उसका लाभ नहीं, उसकी हानि है। 200-400 साल के पश्चात फिर कुछ मिलेगा ही नहीं यहाँ पर। जब कोई खोदेगा फिर कहेंगे कोई महाभारत नहीं हुई। अभी खोद के म्यूजियम में ले जाके रख देते हैं। यहाँ पर कुछ अच्छा करना चाहिए, कुछ बड़ा यहाँ पर कोई उद्यान बना दे, कुछ घूमने फिरने का, कुछ रचनात्मक कार्य हो जाए, इतिहास बताने का यहाँ पर कोई अच्छा सा म्यूजियम बन जाए जो पूरी महाभारत की हिस्ट्री बताए। वो सब यहाँ होना चाहिए। इधर ये कुआं आपको दिखाई दे रहा है, अमृत कूप पांडव। ये अमृत कूप लिख रखा पांडव, लेकिन ये तो बाद में बनाया हुआ है, पुराना नहीं है। हो सकता है बहुत पहले से यहाँ रहा हो, लेकिन बीच बीच में इसको बनाते चले गए हो इस कुएं को ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये नया बनाया हुआ है, ये पुराना नहीं है, पुराना। नीचे पानी भी है कुएं में। किसी समय कितना शुद्ध पानी रहा होगा इस कुएं का। अब पाखंड की एक ऐसी मान्यता बना ली है यहाँ पर भी कि इस काले और गंदे पानी में नहाने से चमड़ी के रोग दूर हो जाते हैं। चलें? तो वही मैं आपको खुदाई हो रखी यहाँ पर एक जगह पर, इस पांडव टीले पर, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जो शोध करते हैं पुरातत्व विभाग, तो मेरी टीम को तो नहीं आने दिया। एक व्यक्ति को मेरे लिए यहाँ अनुमति दे दी कि मैं देख सकता हूँ। पीछे गार्ड हैं यहाँ पर 2, उनको बिठा रखा है कि कोई इसके साथ छेड़छाड़ ना कर पाए, यहाँ व्यवधान उत्पन्न ना कर पाए शोध में। तो मैं आपको दिखाता हूँ। खुदाई की गई यहाँ पर, इसी से पता लग जाएगा कि यहाँ पर महल हुआ करता था, और कितना महान महल हुआ करता था ये सोच सकते हो। क्योंकि अब तक आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बस बता रहा हूँ इस मिट्टी को, ये पत्थर ईंट रोड़े दिखा रहा हूँ, लेकिन अब आपको मैं कुछ आश्चर्यजनक दिखाना चाहता हूँ। जो आप इस पांडव टीले का नाम सुना होगा, लेकिन ये सनातन धर्म की कितनी पुरानी परंपरा रही है। ऐसे ही नहीं कहते हम कि महाभारत के काल को लगभग 5,500 वर्ष होने को है, प्रमाण के साथ बोलते हैं। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य लिखा हुआ है, कुछ झूठ नहीं है, वो इतिहास के साथ मेल करता है। अब तक झूठा बोलते थे, लेकिन अब इस पांडव टीले पर जब खुदाई प्रारंभ हुई, चारों ओर आप देख सकते हो, और यहाँ जो ये खुदाई हुई, ऊपर ऊपर मिट्टी दिख रही है, लेकिन खुदाई के पश्चात वहाँ सीढ़ियाँ दिखाई दे रही होंगी, बहुत पुरानी सीढ़ियाँ, वो आप देख सकते हो, स्टेप। ये उसी समय की है। यहाँ पर भी नींव हुआ करती थी। और जब आप इधर देखते हैं तो ये देखिए दीवारें और ईंट अभी भी ज्यों की त्यों हैं।
इसी प्रकार से है। आप देख सकते हैं ये पूरा खोदा गया, लेकिन ये 10-15 फीट इस टीले से खोदा गया तब ये दीवारें निकल रही हैं। ये देखिए, आज भी ये ईंटें ज्यों की त्यों दिखाई दे रही हैं। आप अपनी आंखों से देख सकते हो। मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग कितनी अच्छी है तो मैं नहीं जानता, लेकिन आप देख सकते हो इन ईंटों को। ये आप देख सकते हो, इस ओर देख लीजिए, ये भी सब ये नींव की ईंटें देख रहे हो आप। ये यहाँ महल हुआ करता था, वो देखिए। मैं नीचे उतर के दिखा रहा हूँ आपको, इसमें एकदम मैं नीचे आ गया हूँ। ये देखिए दीवारें, ये देखिए, ये देखिए उस समय की दीवारें। ये देखिए, ये चारों ओर जो आप जंगल की तरह देख रहे हैं, इन सब जगह इस किले की दीवारें, प्राचीन दुर्ग सब दबा हुआ है चारों ओर। जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हो, ये कुछ टूटे फूटा भवन का कुछ अवशेष बचा हुआ है। ये देखिए, ये बहुत पुरानी से ये भवन की कुछ ईंटें दिखाई दे रही हैं। और ये यहाँ पर भी आपको कुछ ईंटों का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर भी ये एक नाले के रूप में परिवर्तन हो गया है। ये ईंटें चारों ओर, जहाँ भी खुदाई होगी सब जगह पांडवों का ये महान दुर्ग, ये महान दीवारें, नीचे बड़े बड़े भवनों के अवशेष आपको दिखाई देंगे। ये पांडवों का जो टीला है कहा जाता है। ये यहाँ पर महाभारत कालीन इतिहास की झलक दिखाई दे रही है। किसी समय यहाँ पर राजा महाराजाओं की भीड़ हुआ करती थी। किसी समय यहाँ से पूरा विश्व संचालित होता था। किसी समय राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ किए जाते थे। सारे विश्व के विद्वान, सारे विश्व के राजा महाराजा यहाँ पर आते थे, एकत्रित होते थे। धृतराष्ट्र ने पूरा महाभारत का युद्ध इसी स्थान पर, जो महल विशालकाय महल था, उसमें बैठ करके पूरा युद्ध देखा था। यहीं पर द्रौपदी आदि, श्री कृष्ण आदि जी की स्मृतियां दबी हुई हैं। इन अवशेषों को खोद कर निकालने की आवश्यकता नहीं, खोद कर दोबारा संरक्षित करके यहाँ बड़ा सा पूरा कवर करके पूरी पहाड़ी को एक ज़बरदस्त, सुंदर, अट्रैक्टिव, हज़ारों करोड़ रुपए लगा के एक म्यूजियम बनाना चाहिए। अपनी नई पीढ़ी को इतिहास सिखाना, समझाना, बताना बहुत आवश्यक है। ये आश्चर्यचकित करती है ये जगह मुझे। मेरे पीछे उस टीले पर खुदाई है जो मैंने आपको दिखाई थी अभी, और मैंने बताया भी था आपको कि एक महल के ऊपर दूसरा महल, उसके ऊपर महल, कुछ कुछ सुधार आने वाले राजा सदैव करते रहते हैं। तो यहाँ पर शांतनु राज्य करते थे, धृतराष्ट्र आदि राज्य करते थे, फिर पांडवों ने यहाँ पर राज्य किया, धर्मराज युधिष्ठिर ने किया, उसके बाद उसकी संतानों ने किया, परीक्षित आदि ने किया, फिर आने वाली पीढ़ियाँ करती रही, कुछ कुछ भवन बनते रहे। इसमें और गहराई तक जाएंगे तो पूरा जमीन के अंदर तक पूरा महल दबा होगा पुराने वाला। तो अभी ये जो खुदाई है, ये खुदाई बिफोर क्राइस्ट जिसको बोलते हैं BC, उसमें 1500-2000 BC तक ये खुदाई हुई है। लगभग आज से 4000 वर्ष पूर्व की खुदाई है। अगर ईसाइयों के हिसाब से देखें तो उतने साल पहले उनके यहाँ सृष्टि बनी थी। तो उस समय हमारे यहाँ ऐसी महान महल संरचनाएं, भवन निर्माण की कला आप देख सकते हो हुआ करती थी खुदाई में। और नीचे तक खोद के जाएंगे तो वहां पर पूरे उसी समय शांतनु आदि, धृतराष्ट्र आदि जहां राज करते थे, उस समय के अवशेष भी बचे हुए होंगे। तो आने वाली पीढ़ियां भी कुछ कुछ संरचनाओं का विकास करती, निर्माण करती हैं। अभी खुदाई में वो सब निकल रहा है। और पांडवों के काल का और देखे तो पूरा ये टीला ही खोदना पड़ेगा। ये टीले की हाइट कम से भी कम आप मान के चलिए 70, 80, 100 फुट से ज़्यादा ही होगी। जहाँ तक और हाइट पर पहुँच जाएंगे पूरा तो और ज़्यादा हाइट है इसकी। लगभग ये 150-200 फीट के आसपास तक होना चाहिए। बाकी मैं विस्तार से बाद में बताऊंगा आपको कि कितनी हाइट इसकी है, क्योंकि इसकी हाइट पूरी नापी भी गई होगी एकदम यहाँ हस्तिनापुर के तल से, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत ऊंचा टीला है और किसी समय ये समान प्लेन धरातल मैदान पर ये महल था, थोड़ा ऊंचा उठाकर बनाया हुआ था। आज भी ये पूरा महल दबने के बाद ये पूरा एक पहाड़ का रूप ले चुका है, एक पर्वत का रूप ले चुका है।
सोचिए इसमें कितने राजा महाराजाओं ने कितने हजार वर्ष की परंपरा, कितने हजारों वर्ष में महल एक के ऊपर एक के ऊपर एक, दीवारें ईंट सब रखी गई होंगी, बनी होंगी। मूल धरातल, मूल सब वही पुराने वाला है। ये वो ऐतिहासिक स्थान है जिसे प्रेरणा लेकर आर्यों को पुनः आर्यावर्त में अश्वमेध राजसूय यज्ञ करके पूरे ब्रह्मांड में छा जाना चाहिए, एक विश्व गुरु के रूप में। जिस प्रकार महाभारत में हम थे, एक छोटी सी गलती से हमारा विनाश हुआ, हमारा पतन प्रारंभ हुआ था, वो थी आपसी फूट, भाईचारे का विनाश, भाई भाइयों में लड़ना। वो बीमारी आज भी है, ये स्वीकार कर लेनी चाहिए। आज भी भाई भाई से लड़ रहा है, ये हमें छोड़नी ही पड़ेगी। ईसाई आए, इस्लामी आए, सबने कब्जा किया क्योंकि हम आपस में लड़ झगड़ रहे थे। अब इसकी आवश्यकता नहीं, कितना लड़ेंगे भाई। अरे लड़ लड़ के तो सब थक जाते हैं। एक दिन ऐसा आता है, पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली सब 2-4 मिनट में थक जाते हैं। हम पता नहीं हजारों वर्ष से लड़ रहे, थक क्यों नहीं रहे, समझ में नहीं आ रही कहाँ से ये एनर्जी का सोर्स क्या है। जब इस्लाम वाले आते हैं ना तो सारी एनर्जी फुस हो जाती है, और जब अपना भाई खड़ा होता है ना, पता नहीं कहाँ से एनर्जी आ जाती है। तो ये वो स्थान है, यहाँ से तो कम से कम प्रेरणा ले सकते हैं। आपने प्रत्यक्ष देखा इतिहास की इतनी महान परंपराएं हुआ करती थी। अब मैं सब देख के आया इधर उधर, तब मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये चीज़ें देख रहे हैं बहुत बहुत पुरानी है। अभी यहाँ इस टीले पर बताया गया, यहाँ पर कुछ गार्ड्स आदि बैठे हुए थे कि यहाँ मजार बना दी थी। ये लोग मजार यहाँ क्यों बना रहे हैं भाई? इस पूरी दुनिया की जगह छोड़कर ये सड़कों पे इन्होंने मजार बना ली, पार्कों में इन्होंने मजार बना ली, संसद के पास, दिल्ली में, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मंदिरों में, सब स्थानों पर तो मजार बना ली। ये टीला भी नहीं छोड़ा, चारों और कुछ नहीं है इस टीले में। कोई ज्यादा टूरिस्ट आते नहीं, कोई लेना ना देना, लेकिन यहाँ आकर सबसे ऊंची चोटी पर मजार बना ली। इसका कारण इन लोगों को पता है ये महाभारत वाला टीला है, हमें नहीं पता। हम गाड़ी से चल के आए थे तो कितने लोग ऐसे थे, हमने पूछा भाई महाभारत कालीन ऐतिहासिक स्थान पता है आपको? बोले जैनियों का मंदिर फलानी जगह है, वो जगह किसी को नहीं आता पता। लेकिन इन इस्लामियों को जिन्होंने मजार बनाई इनको पता है, क्योंकि ये खुदाई हो रही ना, प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि हजारों साल पुरानी परंपरा निकल रही। तो गाड़ दो मजार, कह देंगे इस्लाम देखो कितने हजार साल पुरानी यहाँ पर इस्लाम के भवन हुआ करते थे। कहीं भी कनेक्ट कर देंगे, यदि हमें नहीं पता होगा तो दूसरा ले लेगा, बात सीधी है। तो अस्तु यहाँ जो मजार बनाई गई थी, शासन प्रशासन ने उस मजार को तोड़वा करके मैदान साफ कर दिया है। इससे एक शिक्षा और लेनी कि जहाँ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सड़क, उद्यानों में, पार्कों में जहाँ कहीं ये मजारे हैं वहाँ धरातल कर देना चाहिए, पूरा मैदान साफ कर देना चाहिए। सब बाद में बनाते हैं। एक कब्जाधारी इनकी सोच है ना, वो सोच सब जगह लगा देते हैं। तो हमें सावधान रहना चाहिए। ये जो दीवारें देख रहे हैं तो नई नई है सारी, लेकिन किसी समय नई नई का तात्पर्य महाभारत काल के पश्चात आने वाली जो सभ्यताएं थी, आने वाली जो संस्कृतियां थी, वैदिक संस्कृति में ही अलग अलग राजघराने, राजा महाराजा होते थे। उन सब ने अपना अपना कुछ कुछ बनाते रहे, लेकिन पुरानी नींव, पुरानी परंपराएं सब यही दबा हुआ है। जहाँ कहीं खोदेंगे वहीं इतिहास निकल रहा है। और आज की इतिहास जो नहीं समझते हो कहते हैं क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ते हो। तो भाई मुर्दे जिनके होते हैं वो उखाड़े, हम तो एकदम दग्ध बीज करते हैं, संस्कार करते हैं, अंत्येष्टि। हमें मुर्दे उखाड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारा इतिहास है, इतिहास था, है और रहेगा। खोदने की भी आवश्यकता नहीं है, हमारे शास्त्रों में लिखा। ये तो ये फालतू के प्रश्न पूछ लेते, जब आर्मी से भी प्रश्न पूछ लेते हैं जो रक्षा करती है इनकी, तो हमसे ही पूछ लेते, इसलिए खोदनी पड़ जाती है ये जगह। तो अन्यथा इनको खोदने की आवश्यकता है? बताइए। हमारे सारे महाभारत और महाभारत पे आधारित जितने भी शास्त्र हैं सब जगह लिखा हुआ। हस्तिनापुर में महल हुआ करता था, धृतराष्ट्र, शांतनु आदि यहाँ राज करते थे, यहाँ पर युधिष्ठिर राज करते थे, फिर राजा परीक्षित राज करते थे। ये सारा इतिहास भरा पड़ा है, पुस्तकों में, साहित्यों में है। खोद के भी निकाल लिया, लेकिन खोदने की भी क्या आवश्यकता जब शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो इसीलिए हमें अपनी सभ्यताओं से, संस्कृतियों से जुड़े रहना चाहिए। वो पीछे वो मंदिर है जैनियों का, वो यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिखाई भी दे रहा है। ये जैन वालों ने एकदम लगभग इस हाइट या इस हाइट से थोड़ा और ऊंचा अपना मंदिर बना लिया है। तो यहाँ सनातन संस्कृति, यहाँ पर राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे, सारा विश्व यहाँ पर आया करता था। और अब यहाँ पर ये जैनियों की अपनी परंपरा चल रही है। एक बात और मैं अमित जी से चर्चा कर रहा था,
इस टीले को देख करके कि कितना महान महल रहा होगा, इतनी हाइट हो गई, केवल खंडर हो गया, जब दब गया सारा गिर गिर, तो कितनी तो हाइट होती होगी महल की कि गिर के इतना ऊंचा टीला बन गया। कितना महान होगा ये तो हम सोच सकते हैं, अपने दिमाग में ही कल्पना कर सकते हैं कि पूरी पहाड़ी बना दी इस महल ने गिर गिर के। और दूसरी बात यह है कि आजकल बड़े बड़े पहाड़ियों पर जो दुर्ग बने हुए हैं, जबरदस्त आज जो देख रहे हैं हम, राजस्थान में भी सब स्थानों पर, ये उस प्रकार से पहाड़ियों से घिरा हुआ कोई महल नहीं हुआ करता था। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे ये शिक्षा मिलती है कि महाभारत कालीन आर्य राजवंशों को, राजाओं को संसार में बाकी किसी राजा से कोई खतरा नहीं था। इनका एक छत्र राज चलता था, जो निकल जाती थी मुख से वो सब धारण कर लेते थे। इनको सुरक्षित स्थान ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं थी। इतना जबरदस्त, इतना पावरफुल, ताकतवर ये राजघराना था। तो ये शिक्षा भी मिलती है कि रक्षा सुरक्षा के लिए कोई विशेष तामझाम पहाड़ियों की शरण नहीं लेनी पड़ती थी। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी को भी रक्षा सुरक्षा के लिए पहाड़ियों के चारों ओर अपना स्थान बनाना पड़ा था। लेकिन ये इतना महान राजवंश कहलाया, कुरु वंश भी, जो फिर पांडव भी, कि इन लोगों से सब, इसको आप सम्मान कह लीजिए या भय कह लीजिए, इनसे डरते थे। जरासंध आदि सब इस युद्ध में सम्मिलित हो गए, केवल ये राजवंश सम्मिलित था। इस राजवंश की लड़ाई थी, लेकिन कोई अपने आप को तटस्थ नहीं रख पाया। सोचिए कि कितने ताकतवर होंगे। अब अमेरिका और रशिया लड़ रहा है, तो गिने चुने देश है जो अपने आप को तटस्थ रख पाते हैं, अन्यथा सबको सम्मिलित होना पड़ता है, या तो रशिया की ओर या अमेरिका की ओर, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। उतने ही ताकतवर ये राजमहल और ये वंश हुआ करता था, ये भी इससे अनुमान लगता है। तो भाई ये महान परंपरा, अपनी परंपराओं, अपनी जड़ों से जुड़कर रहो। बहुत गौरव करना चाहिए हमें, अन्यथा एक समय आएगा हम अपनी चीजों को भूल जाएंगे, बाहर से इंपोर्ट हो करेंगे, 2-2 हजार साल पहले सब सिद्ध हो जाएगा। और एक विशेष बात, बाइबल के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति आज से लगभग 4000 वर्ष पहले हुई है। इतने साल पहले की तो ईंट रोड़े निकल रहे हमारे इस टीले के। तो बताइए, ये सृष्टि की उत्पत्ति इतने वर्ष पहले हुई है। अब में तो आश्चर्य की बात है कि संसार में आज भारत के लोग कह रहे हैं कि यूरोप में इतनी ईसाइयत है, क्रिश्चियनिटी है, हम भी ईसाई बनेंगे, क्रिश्चियन बनेंगे। पिछले 150 वर्ष में भारत देश में ही करोड़ों ईसाई होने को हैं। सोचकर देखिए कितनी मूर्खतापूर्ण परंपरा, अपनी इन महान संस्कृति, सभ्यता और इतिहास को त्याग करके विदेशियों के इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप रहोगे वही उनकी नजरों में। तो ये याद रखना। अब उनने तेल लगी तो मतलब प्रमाण पा गया मैंने प्रमाण पा गया भाई। चलो भाई स्टार्ट कर। देखो बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है। तो हम देखते थे वे पुराने माट चीक से या मिट्टी से बने हुए बर्तन नहीं छोटे छोटे मिलते हैं जगह जगह, उखाड़ उखाड़ के देखते हैं। ये आज तक वालों ने दिखाए थे कई जगह, मैंने देखी थी उनकी वीडियो। तो देखो जहाँ कहीं देखोगे ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इनकी कोई वैल्यू नहीं है आज के समय पर, इनको कोई नहीं पूछेगा। अब इसको आप 50 साल 100 साल पुराना कह दो, लेकिन जब शोध होगी तब पता चलेगा ये कितने पुराने होंगे। तो इसको हम यहीं रख जाते हैं, कोई शोध करता आएगा तो वो भी देखेगा। मजारों वाले शोध करता नहीं आने चाहिए, नहीं तो सब तोड़ देंगे, देखेंगे नहीं। और बहुत सारी पता नहीं यहाँ क्या क्या दबा हुआ, 50 फीट 100 फीट नीचे खोद लेंगे, वहां पर भी बड़ी बड़ी चीजें, भवन महल, सोने चांदी, ना जाने क्या क्या दबा हुआ होगा। लेकिन 100 फीट कौन खोद दे? अब यहाँ खोदेंगे तो ये सब शहर में सब कचरा फैल जाएगा। गंगा नदी का पुराना बहाव यहाँ से हुआ करता था, और चोआ अभी भी पानी बहुत ऊपर है, इसलिए दिखाई भी दे रहा होगा। जहाँ नदियाँ सब होती वहाँ इसी प्रकार का ये झाड़ झंकार सब पैदा हो जाते हैं। अब यहाँ से 4 किलोमीटर दूर गंगा नदी। ये वो टीला है, हम दूसरी ओर से गए थे और ऊपर चढ़े थे, ये तो अभी बना है, ये यहाँ कुछ नहीं था। लेकिन इस टीले पे पीछे की ओर मैंने आपको दिखाया था। अब यहाँ एक नीचे ग्राउंड पे, टीले से उधर से नीचे उतर के आए तो यहाँ ग्राउंड पे एक मंदिर बना हुआ, ये अभी बना है। और मेरे सामने अब टीला है, मेरे इस ओर ये मंदिर है। और किसी समय पर यहाँ बताते हैं कि गंगा नदी का बहाव था। अब यहाँ से गंगा नदी लगभग 3-4 किलोमीटर दूर बता रहे हैं। पहले यहाँ से गंगा नदी जाती थी एकदम मेरे पीछे से, और ये कहते पुराना बहाव था गंगा नदी का यहाँ पर।
बाद में कहते पीछे हट गई। अब क्या है, ये जो किला बना हुआ था यहाँ पर, महल बना हुआ था, पहले महल बनते थे सबके सब नदी के बहाव के साथ साथ, बड़े बड़े महल राजा महाराजाओं के किले दुर्ग सब नदी के पास बनते थे। तो एकदम यहाँ से गंगा नदी जाती थी और यहीं पर महल था कुरु वंश का। तो सोचकर देख सकते हैं कि कितना उत्तम यहाँ पर उस समय पर वातावरण होता होगा, सात्विक वातावरण, ऐतिहासिक वातावरण होता होगा। तो अब यहाँ से जो नदी है गंगा नदी, वो 4 किलोमीटर दूर बता रहे, पहले यहाँ से बहती थी।